और चलिए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। इंदौर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक। आपको बता दें, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक हुई है। यातायात, पीएम आवास योजना, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इसके साथ ही आपको बता दें इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का भी गठन, नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये चर्चा मानी जा रही है, ये बैठक मानी जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ये बैठक की गई, तो शहर की नाइट लाइफ पॉलिसी और महिला सुरक्षा पर भी इस पर जोर दिया गया है। इस बैठक में ये भी बातचीत हुई है। तो इंदौर में मेट्रो रेल का रूट रहेगा अंडरग्राउंड, सीएम ने ये पूरी जानकारी भी दी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारे पास 4 4 लेन ऑलरेडी है, अब ये 5वां भी बनाने जा रहा है और उज्जैन इंदौर का 4 लेन अब 6 लेन बन रहा है। तो ये एक शहर से दूसरे शहर के लिए हमारे एक तरह से एक 6 लेन 4 4 लेन जुड़ रहा है। उसी प्रकार से मेट्रो का भी हमने प्रोजेक्ट मंजूर किया है इंदौर उज्जैन का। मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर भविष्य में वंदे भारत मेट्रो पे भी काम करेंगे, जो ब्रॉडगेज लाइन डली है, जो ऑलरेडी रेल लाइन डली है, उसकी सर्किल ट्रेन भी इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में चलेगी, जो वाया इंदौर, देवास, उज्जैन होती हुई रतलाम के पास से बड़नगर से फिर पीथमपुर होके वापस आ जाएगी। तो ये जो ऑलरेडी हथियाबाद की लाइन भी डली हुई है, हमारी जो ऑलरेडी जो संसाधन है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे, ये पूरी जानकारी दी है। तनुश्री देसाई भी हमारे साथ संवाददाता इंदौर से जुड़ चुकी हैं। तनुश्री, जिस तरह से ये बैठक हुई है, कई अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा हुई, बताइए जरा। जी देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में मौजूद थे और उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शहर के जितने भी प्रमुख विकास कार्य हैं उसको लेकर एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें मुख्य तौर पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शामिल था, इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन का गठन शामिल था और इसी के साथ इंदौर से जुड़े हुए कई अहम मुद्दे भी थे। अगर हम बात करें मेट्रो की, तो लगातार मेट्रो और इसकी प्लानिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। तो वही अब मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से मेट्रो ट्रेन का अंडरग्राउंड होने का जो भी मामला है वो पूरे शहर के हित में लिया गया है। और जो बैठक है उसमें मुद्दे पर सभी जनप्रतिनिधियों की बात सुनी गई, जिसके बाद खजाना वाले रूट से अंडरग्राउंड करने का फैसला इस पर लिया गया है, जिसमें जो भी खर्च आएगा यानी 800 से 900 करोड़ रुपए का जो खर्च आएगा वो खर्च राज्य सरकार देगी। जी बिल्कुल, यानी कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे और बैठक ली। शुक्रिया तनुश्री आपका जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो इंदौर का ये दौरा और बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक में चर्चा हुई है। डिंडोरी की प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी जिले के दौरे पर रही। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर स्थिति को संभाल लिया। अपने भाई को लेकर हाल ही के दिनों में प्रभारी मंत्री सुर्खियों में रही। जब मीडिया ने इस मुद्दे पर मंत्री से सवाल किए तो वे असहज भी नजर आई। मंत्री प्रतिमा बागरी ने भाई से जुड़े हुए घटनाक्रम को लेकर संगठन के शीर्ष नेताओं के तलब किए जाने की खबरों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए विपक्ष पर ही निशाना साध दिया। विपक्ष कौन होता है मांग करने वाला? कल संगठन ने अभी तलब किया था, क्या बात, क्या चर्चा? ये आपसे किसने कहा कि संगठन ने तलब किया था? मैं यहाँ आई हूँ, ये तो अब आप डिसाइड करिए कि आप उसको किस तरह प्रेजेंट करें। और चले खबरों में अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 25 साल पहले आज के दिन पहली बार हुआ था ये सत्र। तो रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा सत्र ने अपना रिकॉर्ड बना लिया है। पहली बार रविवार को छत्तीसगढ़ सदन की कार्रवाई हुई है। आज से सत्र की जिस तरह से शुरुआत हुई, तो छत्तीसगढ़ के विजन 2047 को लेकर भी इसमें चर्चा हुई है। वित्त मंत्री ने सदन में विजन 2047 पर भी उद्बोधन दिया है, इस पर जोर दिया है। तो आज से छत्तीसगढ़ में सत्र की शुरुआत हुई है। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब जब देश में शुभ काम हुए हैं तब तब कांग्रेस वहां से नदारत रही है। तब मैं इस बात को स्थापित करता हूं कि विधर्मियों के खाते में धर्म के काम नहीं आते हैं भाग्य से, ये धर्मावलंबियों के ही खाते में काम आते हैं। जो चोर मचाए शोर की तर्ज पर दिल्ली में रैली करने गए हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिन्हें चुना है, उस छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल तक लूटने वाले लोग आज एक वंशी परिवार की चरण वंदना के आदेश पर दिल्ली गए हुए। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब विजन 47 पर काम करते हैं
और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, हमारा छत्तीसगढ़ भी उस विजन के तहत में कैसे आगे बढ़े, इस पर चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे विपक्ष का भी रहना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन विपक्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ को आज भी एक राज्य के रूप में नहीं देखना चाहता और यहाँ के किसानों के प्रति, यहाँ की महिलाओं के प्रति, यहाँ के युवाओं के प्रति उनकी कोई सोच नहीं है। जनता के हितों के लिए योजनाएं चल रही थी, योजनाओं को बंद कर दिया। आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आप रोजगार दे नहीं पाए, आप महिलाओं से किया वादा पूरा नहीं कर पाए, आप 500 में सिलेंडर दे नहीं पाए, आप शिक्षा के बारे में आपका कोई नया विचार सामने नहीं आया। आपके पास में नया रिकॉर्ड है कि 10,467 स्कूल का आपने बंद कर दिया और आप सर्वविभाग दिखाते हैं 2047 का। 2028 तक का जो जनादेश मिला है उसका रोड मैप बना के दिखा दीजिए। जो वादा किया था मोदी की गारंटी में, उसको तो पहले पूरा कर लीजिए। खबरों में अब बात करते हैं रायसेन की, जहां पर जिला अस्पताल में स्वच्छता व्यवस्था की पोल खुल गई। निरीक्षण के लिए पहुंची 3 सदस्यीय जांच समिति की टीम। अस्पताल के प्रसूता और शिशु वार्ड में आपको बता दें कॉकरोच यहां पर देखे गए। जांच समिति के अध्यक्ष अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय, इसके साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर HN मांडरे, जांच टीम के सदस्य PW